मुज़ाकरात हुए हैं, 2 सिटिंग्स भी हुई आप लोगों की। क्या ये मुज़ाकरात रुक गए हैं, डेडलॉक है या फिर नहीं है? देखिए जी मैडम, हम तो अपनी बात कर सकते हैं। आई कैन नॉट स्पीक फॉर देम। कम से कम हमारी तरफ से आपको किसी भी तौर के ऊपर कोई ऐसी कमी पेशी नजर नहीं आई होगी जो मतलब नजर हो कि जी हम शायद किसी तरह से ड्रैग कर रहे हैं किसी चीजों को। 2 नशिस्तें हुई, उसमें हमने अपनी तरफ के जो हमारे मेन मुज़ाकरात थे जो मेन पॉइंट्स है वो हमने पेश किए। उनको कहा, उन्होंने कहा जी आप रिटर्न में दे दें। आज खान साहब ने अडियाला से ये पैगाम भी भेज दिया कि जी अगर वो रिटर्न में मांग रहे हैं तो ये जो इनिशियल जो प्री कंडीशंस हैं ये आप बेशक उनको लिख के भी दे दें, ठीक लेकिन है। अगर ये प्री कंडीशंस वो नहीं मांगते तो इसका मतलब गवर्नमेंट खुद राजी नहीं। दूसरा, मुझसे किसी ने पूछा कि जी क्या मतलब आप समझते हैं गवर्नमेंट सीरियस है? मैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो गवर्नमेंट ने देने हैं। अगर वो समझते हैं कि इन दिनों में मिलिट्री ट्रायल का फैसला करके उन लोगों को सजा दे के और कुछ में कुछ सजा माफ करके सीबीएम्स आ रहे हैं, आई एम श्योर ये कोई सीबीएम्स नहीं है। इन अच्छा। दिनों में अलकादर ट्रस्ट का फैसला करना और फिर अचानक उसको प्रोलॉन्ग करना, जी हफ्ते बाद दे देंगे। आई मीन और बाय ऑल मींस किसी तौर पे गवर्नमेंट भी मुझे कोई तरह सीबीएम्स बढ़ाने के मूड में नजर नहीं आ रही। सो अच्छा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम तो नहीं कुछ कर सकते हैं कि उठ के अपनी टीम को कहें जी आए बैठ इनके बात कर लें, अच्छा, डिस्पाइट मुझे के जो मुझे कुछ 26 मुझे ये नवंबर भी को क्लियर हुआ। कीजिएगा, अभी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो इनिशियल आपके जो मुतालिबात हैं, एम आई राइट, वो यानी कि आप यूँ समझ लें कि गुफ्तगू को आगे चलाने के लिए वो 2-3 मुतालिबात आपने रखे हैं। आपके और भी मज़ीद मुतालिबात होंगे इसके अलावा? सी जब कभी कोई बातें 2 फरीक आपस में बैठते हैं ना तो इनिशियली प्री सेट कंडीशंस होती हैं कि जी ये 2 चीजें हमारी तरफ से हैं, वो फिर अपनी कोई कंडीशन भी बताएंगे। वो हमें भी कहेंगे भाई आप लोग ठीक नहीं है, आप लोग ये बंद कर दें, आप ये प्रोटेस्ट खत्म कर दें, आप एहतजाज खत्म कर दें, आप असेंबली में आए तकरीरें बंद कर दें, हो सकता है कुछ भी कह दें। तो एक प्री सेट कंडीशंस होती हैं कि जी आप हमारे यहाँ से इनिशिएट करते हैं, हम उन्हें कहें जी हमारी तरफ से ये आगे। वंस दोज कंडीशंस आर मेट देन वी मूव अहेड। फिर तो बहुत सारी चीजें जिसपे बात होगी, फिर तो 8 फरवरी पे भी बात होगी, फिर उसके बाद 26 नवंबर पे भी बात होगी, फिर 9 मई पे भी बात होगी और भी बहुत सारी चीज डिस्कशन। इस मुल्क के इश्यूज तो बहुत सारे हैं। अगर इन 2 चीजों में कम से कम ये जरूर हो सकता है हम एक दूसरे को जज कर सकते हैं। वो हमें जज कर लेंगे जी हम कहाँ पे खड़े हैं, हम उन्हें जज कर लेंगे कि वो सीरियस है कि नहीं है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं उनकी स्टेटमेंट्स देखता हूँ कई मिनिस्टर्स की, डिफेंस मिनिस्टर साहब की अभी एक स्टेटमेंट मैंने आज सुबह देखी थी कि ये तो सीरियस ही नहीं है। बहुत सारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि ऑपोजिट साइड के ऊपर है, जो कि हुकूमती साइड के ऊपर है, जो शायद सीरियस नहीं है। अच्छा। अभी तक तो हम ये भी सीरियस हमें ये भी श्योर नहीं है कि इन लोगों ने जो असल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इजाजत ली भी है कि ये अपने टाइम पे कर रहे हैं, बट दैट्स एंटायरली देयर बॉल गेम। वो इनका इशू है, हमारा इशू तो नहीं नहीं, है। लेकिन इस पे रऊफ हसन साहब ने तो कहा हुआ है कि हम मुज़ाकरात इनसे नहीं कर रहे हैं, ये तो डमी है, हम तो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यू गाइज वो वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि ये इजाज़त लेकर ही आए होंगे। सी ये अब बात तो मफरूजों पे, ऑब्वियसली कोई ना रिटर्न में हमारे भी अप्रूवल है, ये ना हमें कोई बताया गया कि ये एस्टैब्लिशमेंट से अप्रूवल से आए। ऑब्वियसली अगर इन्होंने कोई मूव की है तो कहीं ना कहीं से इजाजत नहीं, जरूर रिटर्न ली में तो गई। सेनेटर साहब दी नहीं ना जाती, अब आपको इस्टेब्लिशमेंट अब रिटर्न में देगी जी साड़ी हाँ हाँ आएगी, इस तरह तो नहीं ना होता। बात तो मफरूज है ना, हम भी हे और से की बुनियाद पे बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने उनसे पूछा जरूर होगा। अब इशू ये क्या अप्रूवल जो ली गई है वो इस हद तक है कि इनके साथ गुफ्त शनीद करनी है और सिर्फ सेटिंग्स करके उसको पोस्टपोन कर देना है। आई एम नॉट श्योर क्या ये अप्रूवल है कि चीजों को आगे लेके चलना है और जहां से कोई हल निकल सके। इसके ठीक। बारे में अभी तक हमारी कोई प्रिजम्पशन मौजूद है कि शायद इस तरह के मामलात ना हो। सो अंटिल दे आर क्लियर और ये पता चल जाएगा। आज इनका बहुत बड़ा मसला डिमांड ये थी ना कि आप रिटर्न भी नहीं दे रहे, तो अगली मुलाकात में हम रिटर्न में दे देंगे ये जो 2 मेरे हमारी प्री सेट कंडीशंस हैं। अगर उससे बात आगे चलती है तो फेयर एनफ हमें पता चल जाएगा ये किस पानी में खड़े। बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट को थोड़ा अपना मसल शो करना पड़ेगा। ठीक। अगर वो हर मुलाकात में आए बाएं शाएं करते रहेंगे और चीजों को आगे लेके नहीं चलेंगे तो ये जो हमारी परसेप्शन है अबाउट देम कि वो एक वीक विकेट पे आके मुज़ाकरा कर रहे हैं, उनको शायद अप्रूवल है नहीं है, किस हद तक वो जा सकते हैं, ये तो एक जो परसेप्शन एक नैरेटिव नहीं, है लेकिन उनके आपने अगेंस्ट आपने बढ़ता कहा कि जाएगा। पता नहीं है कि लेकिन हम नहीं इस्टेब्लिशमेंट की चाहते। रजामंदी से है कि नहीं। अगर इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से ना होती तो फिर वो हाउस अरेस्ट वाली ऑफर जो है वो पर कैसे आ गई? अच्छा ये देखें, ये जो हाउस अरेस्ट वाली बात है ऑब्वियसली ये कोई आज की बात नहीं, ये तो खैर थोड़ा सा पुरानी बात है। और जिन दिनों में हमारा धरना चल रहा था जब ये 26 नवंबर 24 नवंबर के मामला थी उन दिनों की बातें हैं। अच्छा। सो मैं उसको इससे नहीं जोड़ूंगा, उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। मुज़ाकरात तो अल्टीमेटली आज से 15-20 दिन पहले स्टार्ट हुए। सो उससे इसको तो नहीं जोड़ा जा सकता। सो जिसने भी ऑफर किया वो एक अलहदा ऑफर की गई थी, इससे उससे कोई ताल्लुक नहीं। हैविंग सेड दैट मैं बार वही लेकिन कहूंगा कि लेकिन इस पे गवर्नमेंट को ये एक अपनी मिनट सिर्फ सीरियसनेस रुकिएगा। को आपने कहा कि किसने ऑफर किया है। मेरे प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त ऑफर दी थी। अलीमा खान साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मीडिया टॉक थी, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के थ्रू जो है
ये ऑफर आई थी, और फिर बैरिस्टर गौहर साहब तो सिरे से दोनों की बात को नेगेट कर गए। वो कह रहे हैं ऐसी ऑफर आई नहीं थी। अब आप कह रहे हैं कि ये आई थी ऑफर, लेकिन ये धरने के दौरान आई थी, यानी वो 24 नवंबर से 26 नवंबर के बीच के टेन्योर था। मैं खास करूं, अगर जिसने भी हमारी पार्टी में से ये ऑफर खान साहब को पहुंचाई होगी, ऑब्वियसली हमसे वो शेयर नहीं की गई, बाकी पॉलिटिकल कमेटी से किसी को नहीं बताया गया। सो मैं मफरूजे की बुनियाद पे ना उसको वेरीफाई कर सकता हूं, ना उसको निगेट कर सकता हूं। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर ये दी गई है तो ये उस वक्त दी गई थी जब हमारा धरना या इस्लामाबाद के करीब हम पहुंच रहे थे। तो उसका इस मुज़ाकरात जो इस वक्त चल रहे हैं, इसके साथ उसका कोई अटैचमेंट नहीं, ये पुरानी बात हो चुकी है। आज जिस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस वक्त कोई हमारे साथ उनकी कोई डील की बात नहीं हो रही। पॉइंट सिर्फ दो हैं, और जो मैं पहले बता दी, ये जुडिशियल कमीशन फॉर 9th में एंड ऑफ कोर्स 26 नवंबर के वाले से, एंड जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो कि जिसमें खान साहब भी शामिल हैं, उन पे अगर पॉलिटिकल केसेस हैं तो आप खत्म करके उन असीरान को रिहा कर दें। दो बड़ी सिंपल से डिमांड्स हैं। इस पे अगर वो बात करते हैं तो अपनी कोई कंडीशंस वो अपनी भी बताएंगे। ये भी नहीं सकते कि सिर्फ हमारी कंडीशंस हैं, शायद गवर्नमेंट की तरफ से भी दो कंडीशंस आए। मैं तो इनफैक्ट ये समझता हूं कि जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंडीशन आएगी तब उनकी सीरियसनेस का भी अंदाजा होगा। वो भी कोई शर्त रख सकते हैं कि जी ये हमें आपकी चीज पसंद नहीं, आप इसको रोक दें, या फलाना काम रोक दें, या आप रेमिटेंसेस के ऊपर जो खान साहब ने कॉल दी है आप इसको कॉल ऑफ करें, हम आगे चलते हैं। सो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से डिमांड आएगी और फिर हम उसको मानेंगे, वो हमारी बात मानेंगे। अभी तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई डिमांड खास नजर नहीं आ रही कि वो क्या चाहते हैं। अच्छा, कोई और रास्ता नजर आ रहा है? जैसे वो नदीम अफजल चंद साहब हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इशारे मिल रहे हैं इत्तेहाद के। आप लोग कोई इशारे दे रहे हैं उनको, इत्तेहाद के, पीपल्स पार्टी को? नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसा इशारा नहीं है, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम हर किसी से बात कर सकते हैं। इश्यूज इस वक्त गवर्नमेंट के अपने अलायंस में है। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बहुत बड़ी रिफ्ट चल रही है इस वक्त। अगर आप दैट वुड बी अ गोल्डन चांस फॉर यू गाइस कि यू कैन हैव दैट अलायंस विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंस्टेड ऑफ। आई नो, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके इश्यूज चल रहे हैं उस दरमियान हम कूद पड़े या हमारे साथ बैठ के बात करें। तो हमारे साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी पीपल्स पार्टी किसी भी लेवल चैनल पे हमारे से उनको कोई गुफ्तगू नहीं आई। कभी किसी फ्यूचर में अगर ऐसी बात होती है तो कंसिडर किया जाएगा, खान साहब उसको देखेंगे और मुनासिब समझेंगे तो गो एड दे देंगे, उसमें बात हो सकती है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा अल्टीमेटली जो बहुत बड़ी रिजर्वेशन है वो सिस्टम में जो एक डिसीजन मेकर्स हैं, और जिस किस्म के डिसीजंस पाकिस्तान में पिछले 1 साल में किए गए, पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत को इम्पोज करने जो कि खुद शर्मिंदा है, जो कि मिनिस्टर खुद शर्मिंदा है कि किस किस्म का प्राइम मिनिस्टर पे बैठा दिया गया है। हमें एतराज उस डिसीजंस के ऊपर है, उस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा धंधा जो बनाया गया, हमें एतराज उसके ऊपर है। Lastly, I want to just interrupt you here, सेनेटर साहब, do you think कि एस्टेब्लिशमेंट अब आपको स्पेस दे रही है, या वो नर्म गोशा कहीं ना कहीं डेवलप हो गया है? अच्छा, मैं अगर इसको जज करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। क्या मिलिट्री कोर्ट्स के जो डिसीजन थे वो हमारे हक में आ रहे थे, जो जिनको 85 लोगों को सजा हुई या 67 बच के और बाकी 19 को माफी हो गई। एक गेज मीटर ये कि जी क्योंकि 19 को माफी हो गई तो शायद सजा, लेकिन फिर मुझे वो 67 भी नजर आते हैं जिनको 4 से 10 साल की सजा हो गई। अब उनके एविडेंसेस कहाँ हैं, उनके किस किस्म के ट्रायल हुए, किसने सुना, किसके वकील थे, उसके ऊपर बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो शायद ये स्पेस नहीं है। 19 की माफी तो एक छोटा इशू है, 67 की सजा एक बहुत बड़ा इशू है।